चीनी बहरान की रिपोर्ट ने नई बहस छेड़ दी है और सबको इंतजार है कि 25 अप्रैल को कमीशन की रिपोर्ट में क्या आएगा। वजीर आज़म इमरान खान ने वाजे कर दिया है कि जो भी जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। और आज जो कुछ वफाकी काबीना में हुआ उसे ये बात वाजे हो रही है कि जहांगीर तरीन का ये कहना कि जो कुछ उनके खिलाफ हुआ वो आजम खान ने किया, दुरुस्त नहीं। जो कुछ हुआ वो वजीर आजम के अहकामात के तहत हुआ। जियो न्यूज़ के ज़राए के मुताबिक बाज़ वज़रा ने राय दी कि जब इंक्वायरी कमेटी को कमीशन में तब्दील किया तो रिपोर्ट का इंतजार किया जाता। इस पर वजीर आजम ने काबीना को बताया कि उनकी हिदायत पर इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट जारी की गई। वजीर आजम ने कहा कि अवाम से रिपोर्ट पब्लिक करने का वादा पूरा कर दिया। 25 अप्रैल को कमीशन की फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आने पर सख्त एक्शन लूंगा। जो भी मुलविस हुआ सख्त सजा दी जाएगी। अब ये बड़ा अहम मामला है इंक्वायरी रिपोर्ट के हवाले से। अब हमारे साथ शेख रशीद साहब मौजूद होंगे, हम उनसे पूछेंगे क्योंकि दूसरी तरफ रिपोर्ट के हवाले से चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के आमने बाग भी सामने आए हैं। सुप्रीम कोर्ट में अस्पतालों की बंदिश और सहूलियात से मुताल्लिक केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करते हुए कहा कि आप दूसरे मसाइल से क्या निपटेंगे। आटे चीनी का इतना बड़ा स्कैंडल खड़ा हो गया है, आप देखें ना आप अपने लिए कितने मसले खड़े करते हैं। आपके मुल्क के बड़े बड़े लोग ही अगर मुल्क को एक्सप्लॉइट करेंगे तो मुल्क का क्या होगा। इस पर अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि आपकी बात दुरुस्त है, आप खुद फैसले करें और खुद ही फायदा उठाएं, ऐसा नहीं चल सकता। इस मौके पर जस्टिस सुमलता मदियाल ने रिमार्क्स दिए कि किसी की जुर्रत है कि हुकूमत को ब्लैकमेल करे। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि हुकूमत ने रिपोर्ट पब्लिक की, उसे क्रेडिट देना चाहिए, हम आगे बढ़ रहे हैं। हुकूमत ने कुछ फैसले किए हैं मगर अभी कुछ और फैसले करने हैं। वजीर आजम कह रहे हैं कि वो जो भी जिम्मेदार होगा 25 अप्रैल की रिपोर्ट के बाद बड़े फैसले करेंगे। आज काबीना में क्या हुआ, वज़रा ने क्या कहा, वजीर आजम ने क्या कहा, हमारे साथ वफाकी वजीर शेख रशीद अहमद साहब मौजूद हैं। शेख साहब बहुत शुक्रिया। शेख साहब क्या दुरुस्त है कि अक्सर काबीना के अरकान ने कहा कि पूरी रिपोर्ट ही जब 25 अप्रैल को आ जाती तो रिलीज़ की जाती, मगर वजीर आजम ने कहा कि मैंने वादा किया था इसलिए कर दी। उसने कहा हमने रिलीज़ की और छोड़ूंगा नहीं, तुन के रख दूंगा इन चीनी के 25 तारीख को जो फोरेंसिक रिपोर्ट आ रही है। और उसने कहा कि अगर चीनी वालों ने चीनी महंगी की रमज़ान शमज़ान में तो ऐसा फ़ैसला करूंगा कि ये शुगर मिल वाले याद रखेंगे हमेशा हमेशा के लिए। ये किस कॉन्टेक्स्ट में कहा? क्या वजीर आजम को भी धमकी दी कि जी 100 से 110 रुपए हो जाएगी कीमत, उस बुनियाद पर कह रहे थे ये? प्राइम मिनिस्टर ने कहा अगर ये करेंगे तो फिर देखेंगे, देख के हम क्या फैसला करते हैं, ये याद रखेंगे, ऐसे फैसले करेंगे कि ये शुगर मिल वाले याद रखेंगे कि अगली पिछली कसरें निकाल देंगे। वजीर आजम ने कहा 25 अप्रैल के बाद इकदाम करेंगे। क्या क्या इकदाम करेंगे? जो सब्सिडी दी वो वापस ले लेंगे, जो महंगी करके पैसे कमाए शुगर इंडस्ट्री ने वो वापस ले लेंगे, किस तरीके से क्या इकदाम करेंगे वो? नहीं, ऐसी बात नहीं हुई। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि 25 तक मैं फोरेंसिक रिपोर्ट देख रहा हूं और 25 के बाद छोड़ूंगा नहीं। इन्होंने गरीब का हक मारा है और ये भी देखना है कि जो रिपोर्ट पेश की गई है कि ये चीनी गई भी है कि नहीं। ये फोरेंसिक रिपोर्ट से पता लगेगा कि ये चीनी एक्सपोर्ट भी हुई है, क्योंकि इस एक्सपोर्ट्स में जो मेरी इतलात हैं कि ये कह रहे हैं 68.9 यानी 70% तकरीबन काबुल में एक्सपोर्ट हुई है। काबुल में तो आपको पता तुरखम बॉर्डर पे ऐसी ही एक्सपोर्ट होती है कागज़ों की, कागज़ों में पैसे आ गए होंगे और इन्होंने कह दिया कि सब्सिडी हमने ले ली है। सो असल मसला ये है कि 68.9 या 70% ये चीनी काबुल एक्सपोर्ट हुई है और काबुल की एक्सपोर्ट का मतलब है नंबर 2 का काम हुआ है। ये तो और ज़्यादा बड़ा नुकसान हो गया जाहिर है कि एक्सपोर्ट भी नहीं की और सब्सिडी ले गए, लोकल मार्केट में भी कीमतें बढ़ाती, और बड़ा स्कैंडल हो जाता है अगर ऐसा हुआ जैसे कि आप बता रहे हैं। मगर शेख साहब आपने मुतादी दफ़ा आप इलेक्ट हुए हैं, मुतादी दफ़ा आप वजीर रहे हैं, शुगर माफिया के खिलाफ कभी हुआ नहीं है कुछ? 2005, 6, 7 में भी स्कैंडल आया, नैब ने रिपोर्ट बनाई और मुशर्रफ साहब ने उस वक्त फिर कुछ नहीं किया और रिपोर्ट दब गई। उस वक्त भी चौधरियों के, तरीन साहब के, शरीफों के, जरदारियों सबके नाम थे। इस दफ़ा कुछ हो जाएगा? देखें, इमरान खान का अपना इम्तहान है। देखें, इसमें तो कोई शक नहीं कि ये सारी कार्रवाई इमरान खान ने की। ये सारी रिपोर्टिंग जो ये अब नई बात बता दी गई कि ये लीक हुई है, खान ने खुद भेजी रिपोर्ट, ये जारी की, और ये खान का अपना इम्तहान है। ये गेंद जो है इमरान खान की डी में है। अगर ये इस गेंद को भी लूज खेला गया तो हुकूमत के लिए मसले पैदा होंगे। और आगे ही कोरोना वायरस जो है एक बहुत बड़ा दुनिया में तूफान है और 25 तारीख बड़ी अहम है, रोज़ा भी है।
25 तारीख को इसकी फोरेंसिक रिपोर्ट भी है और 25 तारीख तक कोरोना का भी फैसला हो जाना है कि हमारे यहाँ ये कितनी फैलनी है और आगे 30 से 60 दिन बड़े अहम होंगे पाकिस्तानी सियासत के, क्योंकि अगर हम लोगों के मेयार पर पूरे ना उतर सके और लोगों की आसें उम्मीदें हमने ना निभाई और हमने लोगों को सही तरह हैंडल ना किया, सही तरह टैकल ना किया और लोगों तक इमदादें ना पहुंची, तो हमारे लिए भी मसले पैदा हो सकते हैं। हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है, लेकिन इमरान खान ने आज कैबिनेट में ये कहा कि मैं इन चीनी और आटे वाले को नहीं छोड़ूंगा और अगर इनमें हिम्मत है तो ये रेट बढ़ा के बताएं रमजान। और शेख साहब, ज़ाहिर है अब रिपोर्ट बनाना और रिपोर्ट को फिर रिलीज करना, ये क्रेडिट तो है इमरान खान साहब का, मगर आपको नहीं लगता कि जिम्मेदारी भी खान साहब की बहुत ज़्यादा बड़ी है? क्योंकि आपने कहा कि आपको धमकी दी, शुगर माफिया ने, कुछ नहीं किया गया। आपने पहले ही बताया कि ईसीसी में फैसले के बावजूद ये सब्सिडी ले गए पंजाब से, कुछ नहीं किया गया। शहजाद अकबर साहब ने कहा कि सब्सिडी में इस वक्त डंडी मारते हैं और ये माफिया है, कुछ नहीं किया गया। कीमत बढ़ती रही, सूबे कहते रहे कि लोकल मार्केट में कीमत बढ़ रही है, एक्सपोर्ट कैंसिल करें, नहीं की गई। लोकल मार्केट में भरपूर फायदा उठाते गए जहांगीर तरीन साहब और दूसरे शुगर मिल मालिकान, मगर कुछ नहीं किया गया क्योंकि वजीर आजम के दोस्त थे जहांगीर तरीन साहब। तो आपको नहीं लगता जिम्मेदारी भी वजीर आजम की बहुत ज्यादा बड़ी है कि वो फायदा उठाते रहे तरीन साहब और वजीर आजम आप सबकी बातों की बजाय तरीन साहब पर यकीन करते रहे? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं ना, जहांगीर तरीन खान साहब के सियासत में करीबी साथी थे। देखें ना, हमसे पहले के उनके साथी थे, खुसरो बख्तियार से पहले के साथी थे। सो ये अब जो मामला हुआ है वो ज़रा थोड़ा टेढ़ा हो गया। एवरी डे इज़ नॉट संडे, इंग्लिश में कहते हैं एवरी डे इज़ नॉट संडे, सो दिस इज़ नॉट संडे, इट्स ट्यूसडे एंड एनीथिंग कैन पॉसिबल ऑन ट्यूसडे। शेख साहब, 60 अरब से 90 अरब रुपए तक की बात हो रही है कि जो शुगर मिल मालिकान हैं फ़ायदा ले गए, ये वापस निकलवा सकेंगे इनकी जेब से या क्या एक्शन होगा? ये नहीं मैं कह सकता। एक आदमी भी जेल में नहीं है मनी लॉन्ड्रिंग वाला, एक आदमी भी करप्शन वाला जेल में नहीं है। जेलों में वो हैं जिन्होंने मोटरसाइकिल चोरी किया, जिन्होंने मोबाइल चोरी किया, जिन्होंने व्हील का पाना चोरी किया, जिन्होंने गाड़ी का टायर चुराया, जो फ्रिज उठा के ले गए, जो रेडियो उठा के भागा, जिन्होंने मुल्क को ख़जाने से लूटा है, वो फर्स्ट क्लास ज़मानतें करके मेरी तरह इस वक्त किसी टीवी चैनल पे बैठे होंगे। शेख साहब, 1.5-2 साल में भुगता भी ना उन्होंने, केसेस बने, फिर अदालत से ज़मानतें उनकी हुई हैं क्योंकि कुछ साबित नहीं हुआ। ये बताइएगा कि खान साहब को ज़्यादा गुस्सा किस बात पर है कि तरीन साहब उनके दोस्त हैं, उन्होंने मायूस किया, उन्होंने उनको लेट डाउन किया, इस बात पर वो ज़्यादा गुस्से हैं? एग्जैक्टली क्या है उनको इस वक्त जो वो आप बता भी रहे हैं कि वो कह रहे हैं मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा इस सारे के सारे मामले पर? सियासत में दोस्ती शोस्ती क्या चीज़ होती है जी? आज के दोस्त नवाबजादा नुसरल्लाह कहा करते थे, आज के दोस्त कल के दुश्मन, कल के दुश्मन आज के दोस्त। वही लोग कांग्रेस में थे जिन्होंने मुस्लिम लीग बनाई और पाकिस्तान बनाया। सो ये बातें बड़ी आर्जी सी होती हैं और इमरान खान जिसका नाम है, जब वो वालेकुम सलाम कह दे तो पीछे मुड़कर नहीं देखता। शेख साहब, और उस्मान बुज़दार को भी ये खतरा हो सकता है इस हवाले से, क्योंकि बार बार जिम्मेदारी आ रही है कि जी उन्होंने कैसे दे दी ईसीसी के फैसले के बरअक्स उनकी हुकूमत ने सब्सिडी? मुझे नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि आज इमरान खान ने कहा कि जो मिनिस्टर फिनांस था पंजाब का उसने मुखालफत की। इन्होंने ऐसा वहाँ हालात देखें ना, ये हालात कैसे बनाते हैं, खुद ये गन्ने वालों को लोड करके भेज देते हैं, जाके गिराव करो लाहौर का माल रोड का, गिराव करो जाके जो वो चौक हैं लाहौर के, लिबर्टी चौक का, दूसरे चौकों का, ताकि हुकूमतें घबराएं कि ये तो जनाब रोड ब्लॉक होने लगे हैं। वो कहें जी हमारे पास चीनी पिछली स्टॉक पड़ी हुई है, जब तक ये स्टॉक नहीं उठाएंगे हुजूरे वाला, ये हम गन्ने के पैसे कहाँ से देंगे? वही चीनी इन्होंने बैंकों के पास रखी होती है, पैसा उनर से लिया होता है। सर ये सोने की कानें हैं। पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर ने खुद ने भी कहा और आपने कहा, वज़ीर आज़म ने भी बताया कि जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं बख्तियार साहब, उन्होंने कहा कि मैंने तो मुखालफत की थी सब्सिडी देने की। फिर ले कैसे गए पंजाब से सब्सिडी? देखें, ये तो डिस्कस होता रहा कि ईसीसी ने, क्योंकि मैं तो पहला दिन से आदमी हूँ जिसने ईसीसी में मुखालफत की, गो मैं पहली एक ही वोट का वजीर हूँ, इसमें भी कोई शक नहीं। मेरा सिंगल वोट है, मेरा भतीजा भी शेख राशिद, वो भी पीटीआई में है। लेकिन मैंने कैबिनेट में ये कहा ऑन रिकॉर्ड कि प्राइम मिनिस्टर साहब, इस किस्म की अफवाह है कि इन्होंने सूबे से सब्सिडी ले ली है। सो मुझे कोई नहीं बताता था, सूबे की मैं सियासत नहीं करता, आपको पता मेरा छोटा सा काम हो कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल का तो मैं बुज़दार के पास जाता हूँ, और मेरा किसी से, मैंने कभी ज़िंदगी में सूबाई सियासत नहीं की, लेकिन मुझे उसका जवाब नहीं मिला। बिल आखिर ये जब हुक्मरानों की ताश इस तरह सामने आई कि ये सूबे से सब्सिडी ले गए हैं,
तो फिर मैंने आवाज़ कैबिनेट में बुलंद की। और अब जो कैबिनेट की सूरत हाल है, क्योंकि ये कैबिनेट ने पास किया हुआ है, इसलिए मैं समझता हूं कि ये केस ज़रा कॉम्प्लिकेटेड है। अब फोरेंसिक रिपोर्ट पे डिपेंड करता है कि फोरेंसिक रिपोर्ट बताए कि ये चीनी एक्सपोर्ट भी हुई है कि सारा फ्रॉड है। तो शेख साहब, आप काबीना में कहते रहे कि ये सब्सिडी लेगा ICC के फैसले के बरक्स। जून में खड़े होकर असद उमर साहब ने तकरीर कर दी पार्लियामेंट के फ्लोर पर कि भाई ये कीमतें बढ़ गई हैं। हम्माद अजहर ने बताया कि हमारे टैक्स की वजह से नहीं बढ़ी हैं। जब हुकूमत का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हुए जहांगीर तरीन ने कह दिया कि जी हुकूमत के टैक्स की वजह से बढ़ी हैं। आपने कहा आपको धमकी भी दी गई। तो इतना अरसा कुछ नहीं हुआ जब आप सब ये बातें करते रहे और लोकल मार्केट में कीमतें भी भरपूर बढ़ती रही, बरामद भी होती रही, सब्सिडी भी ले गए, कोई एक्शन नहीं किया गया? कुछ नहीं हुआ। अब होने का टाइम आया ना, एवरी डे इज़ नॉट संडे। सो अब होने का टाइम आया है, तो ये सूरत हाल है। अब देखते हैं, ये अयूब खान के दौर में भी बच गए थे, ये याह्या खान के दौर में भी बच गए थे। नवाज शरीफ खुद 22 अरब या 20 अरब रुपए की उसने सब्सिडी दी। देखें, ये सारी शुगर मिलें पीछे से सियासतदानों की हैं, सामने इन्होंने वैसे ही 2 नंबर के कई लोग रखे हुए हैं। आप दुरुस्त कह रहे हैं, हर दौर में बच गए थे, हर दौर में फ़ायदा ले गए थे। मगर आपको लगता है कि जहांगीर तरीन साहब बड़े कॉन्फिडेंट है कि 19-20 ताल्लुकात हैं, मैं दोबारा 20 कर लूँगा खान साहब के साथ, कुछ होगा आपके ख्याल में, या 20 हो जाएंगे उनके ताल्लुकात? मैंने इतना बड़ा जुमला मेरे आमद में बोला है कि इमरान खान जब वालेकुम सलाम कह दे तो पीछे मुड़कर नहीं देखता। उसकी भी अपनी टाइमिंग है। वो फील्डिंग अपनी मर्जी की और उसने अब खेली है, हालांकि निकाला किसी को नहीं है। आप ये देखें ना, निकला तो कोई नहीं है, लेकिन फील्डिंग उसने बदली है। तो कितना आपने 72 घंटे से आपका शमशमा और दबदबा और तनतना और हमहमा और इस तरह आप लगे हुए हैं, जुर्रत इजहार है आपकी कि शायद ऊपर से क़यामत आ गई है। क्या हुआ है जी, क्या हुआ है? आप मुझे बताएं क्या हुआ है? इधर से इधर कर दिया, लेफ्ट इन से बाउंड्री पे किसी को लगा दिया, किसी को स्लिप पे लगा दिया, फील्डिंग चेंज हुई है और आपने मतलब बस फील्डिंग ही चेंज हुई है या कोई एक्शन भी होंगे? एक फूड मिनिस्टर साहब को तो निकाला गया, क्योंकि माजी में भी आदम सवाती साहब को निकाला गया, कहा गया देखें जी पहली दफ़ा ऐसा हुआ है, वो भी आ गए और कोई तहकीकात भी आगे नहीं बढ़ी, कोई एक्शन भी नहीं हुआ। फयाज हुसैन चौहान साहब को निकाला गया, फिर कहा गया कि पहली दफ़ा हुआ, वो भी वापस आ गया। आपको लगता है इस दफ़ा कुछ परमानेंट होगा? देखें, असल मसला ये है कि इज़्ज़त से जीना है या वजारत के लिए जीना है। इज़्ज़त से जीना वजारत के लिए जीने से 1000 दर्जे बेहतर है। और जो लोग वजारतों के लिए जीते हैं वो वजारतों के लिए जीते हैं, जो इज़्ज़त के लिए जीते हैं वो इज़्ज़त के लिए जीते हैं। सो दुनिया में इज़्ज़त अल्लाह जिसको देता है, वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर, और जलील भी वही करता है। सो आज इसका फ़ैसला 25 तारीख की फोरेंसिक रिपोर्ट का अब इमरान खान पे है। पहला रोज़ा होगा, फोरेंसिक रिपोर्ट होगी और कोरोना वायरस का भी फ़ैसला हो चुका होगा कि ये, क्योंकि आगे देखें ना, 35,000 लोगों में से 3500 लोग निकल आए हैं, यानी 10% हैं। अगर ये ज़्यादा हमने टेस्ट किए, अगर हमने 1,00,000-2 लाख टेस्ट किए, तो इस मुल्क में नया एक मसला पैदा हो जाएगा। क्योंकि अगर 10% है 35,000 में से, अगर 3500 हैं, तो अगर ये 2 लाख की टेस्टिंग हो गई तो फिर तो अगर 10% का 20-25 हज़ार लोग हो जाएंगे। खुदा करे ये गलत हो और 25 तारीख तक एक बेहतर फ़ज़ा कायम हो जाए, वरना तो इस कौम को ये सारे चीनी चोर, आटा चोर, ऑडिबल ऑयल चोर, फ्लोर चोर, ये सारे भूल जाएंगे, अपनी अपनी पड़ जाएगी और नफसा नफसी के आलम में अल्लाह ताला इस मुल्क के हाल पे खैर रहम करे। बहुत शुक्रिया। शेख रशीद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे।